ओके हमने पहले देखा था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन एंड सेकेंड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज लिखते हैं ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ऑफ कोर्स वेक्टर एडिशन है ना। नाउ इन ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में क्या करा जाता है या क्या चीजें होती है देखते हैं। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल से हमारे को वेक्टर गिवन है ए, हाँ, दूसरा गिवन है बी, है ना, और ऑफ कोर्स ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और इनसे ऑफ कोर्स हॉरिजॉन्टल लाइन से जो भी एंगल है ये थीटा गिवन है ना। तो एडिशन का क्या मतलब होता है, सम का क्या मतलब होता है, ऑफ कोर्स जैसा पहले था वैसा ही a प्लस व्हाट b है ना। एंड हम लोग r को बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ व्हाट वेक्टर a एंड b। इसका मतलब ये है ना, बोलते हैं ऐसे ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए एक वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों, तो ऑफ कोर्स r का मैग्नीट्यूड हमें बताना पड़ेगा, समझ रहे हैं, ये ऐसे भी लिखते हैं, ये हमें बताना है। एंड एंगल भी बताना पड़ेगा जैसा कि हमने लास्ट टाइम बताया था ऐसे, ऑफ कोर्स हम करके देखते हैं। तो देखिए इन ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन हम लोग क्या करते हैं, मैं इसका डायग्राम बनाता हूं और फिर हम लोग जो करेंगे उसको हम नोट कर लेंगे, है ना। तो डायग्राम लिखते हैं, क्या करेंगे, आप एक वेक्टर को एज इट इज रखें, राइट। नाउ दूसरे में क्या कर रहा था, पैरेललोग्राम में आप इस वेक्टर को ट्रांसलेट करें इसी के पैरेलल, बिकॉज कि हम रोटेट करेंगे तो ये तो चेंज हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, इसी के पैरेलल ट्रांसलेट करके हम यहां लाते थे। अभी क्या है कि इसको ट्रांसलेट करके आप इसके हेड पर ले आइए, हाँ जी, दिस इज B, हाँ। एंड नाउ जो फ्री टेल एंड फ्री हेड है, ठीक है, जो फ्री टेल एंड फ्री हेड है यही लाइन ज्वाइन करने वाला रिजल्टेंट बोला जाता है। एंड दिस इज आवर रिजल्टेंट R। हाँ, नाउ अगर एंगल वगैरह की बात करा जाए, अगर मैं बात करूं कि इसका मैग्नीट्यूड वगैरह, तो देखिए पहला एक तरीका हमने ये भी समझाया था कि एंगल बिटवीन A एंड B अगर मेजर करना हो तो जिसका हेड है आप उसके डायरेक्शन को एक्सटेंड करें एंड दिस एंगल इज अगेन व्हाट, थीटा है ना। ऑफ कोर्स अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूं कि P Q, यहां से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको M और इसको N में मान लेता हूं, हाँ। तो बात ऐसा है कि क्या ये पहले वाले से डिफरेंट है, हमें अभी भी आपको ये निकालना है। और ऑफ कोर्स ट्रायंगल अगर आप बात करिएगा तो ट्रायंगल आप देख लो PMM में PM जो है हाइपोटेनियस है और ये आएगा आपका PM स्क्वायर और MM स्क्वायर, समझ रहे हैं, हाँ जी। और अगर आप लिखोगे PM तो वो आपका PQ प्लस QM है, ठीक है ना। देखिए मैं अगर बोलने की कोशिश करूं तो क्या ये वाला जो रिजल्टेंट है यही हमारा R है और ये जो है पैरेललोग्राम वाले लॉ से अलग है, नहीं, सेम ही है। कैसे, अभी भी आपको समझ में आ रहा है। एंड आप इन दोनों छोटे ट्रायंगलों को देख लीजिए, PQ की वैल्यू ऑफ कोर्स A है, Q से M, अगेन ये छोटे वाले ट्रायंगल का बेस आएगा ट्रायंगल। चलिए मैं एक बार लिख लेता हूं, है ना, और cos थीटा लिखिएगा तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब QN और QM बाई ये B, हाँ जी, B और QM की वैल्यू आपके पास है B एंड कितना cos थीटा।
देखो अगर आप ध्यान देंगे ना तो पहले वाला और ये वाला इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड एम एन लिखें या एन एम लिखेंगे, है ना, तो ये आपका ऑफ कोर्स से बी एंड कितना साइन थीटा, बिल्कुल पहले जैसा, राइट। एंड इतना ही नहीं, अगर आप फ्रॉम 1 2 एंड 3 लिखेंगे तो जो स्टेप आपने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में यूज करे थे वो एज इट इज सेम है। आर ही हमारा पी एम का स्क्वायर प्लस एन एम स्क्वायर है और ये आपका आ जाएगा a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी एंड साइन थीटा का स्क्वायर। एंड ऑफ कोर्स दिस वैल्यू इज अगेन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab एंड व्हाट cos थीटा। दिस इज आवर रिजल्टेंट। नाउ अगर हम फाई की बात करें, जैसा कि हमने इसको बोला था ए के साथ एंगल, चलिए मैं फाई ए ही लिखता हूं फिलहाल। तो फाई ए लिखेंगे तो फिर से उतना ही आएगा, हाँ। एंड tan फाई ए के साथ एंगल लिखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज की एन एम बाई, है ना, बाई पी एम। एंड जितना पहले आया था एन एम आता है हमारा बी साइन थीटा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी एंड व्हाट कॉस थीटा, बिल्कुल पहले जैसा ही है, इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। क्या फर्क है या क्या सिमिलरिटी, पहले बात कर लेते हैं। देखिए पहले हम लोग इसको यहाँ करते थे और पैरेललोग्राम बनाते थे। क्या बोल रहे हैं कि एक लाइन डी के पैरेलल यहाँ ड्रॉ कर लीजिए, नहीं, और एक लाइन ए के पैरेलल ड्रॉ कर लीजिए। तो इस तरीके से हमारा पैरेललोग्राम बन गया। अब देखो ये वाला पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने ड्रॉ ही नहीं करे हैं। और अगर आप ये ब्लू लाइन में ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पहले वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम तो बिल्कुल सेम है, ऑफ कोर्स सेम है, कोई चेंजेस नहीं है ना। नाउ द चेंज इज कि जो हमारा मेथड है, हाँ, क्या लिखते हैं इसको, इन ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, हाँ, we combine vector head to tail, हाँ, पता है, एंड सो ऑन, ऐसा करते रहेंगे, ठीक है। और दो से ज्यादा होता है तो फिलहाल हेड टू क्या, टेल, हाँ। ना the resultant R is given by line joining free tail to what, free head। देखिए बस जो कंस्ट्रक्शन का डिफरेंस है वही डिफरेंस है पैरेललोग्राम और इसमें, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है कैलकुलेशन में, है ना। एंड इसके अलावा अगर आपको लगता है कि एंगल हमको बी से लिखना चाहिए, जो मैंने समझाया भी था कि बी से अगर एंगल लिखेंगे तो ये वाला एंगल होगा और वो फाई बी होगा, तो वो या तो यहाँ पर ए बी इंटरचेंज कर दीजिए, या हम लोग ऐसा भी करते हैं कि फाई बी को अगर लिखना होगा तो थीटा में से फाई ए को माइनस कर लीजिए, बिल्कुल पहले वाला मेथड, है ना। सो अभी तक इसमें कोई चेंज या कोई डिफरेंस वाली बात नहीं है, जहां तक हमारा सवाल है कि कैलकुलेशन का ना। सो हमने इसको अलग से क्यों लिखा, या अब बात आता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है या इसका एडवांटेज वाली बात, राइट। सो हम लोग लिखते हैं
ना पहले तो इससे रिलेटेड मैं एक सवाल लिखता हूं एंड देन हम लोग आगे बात करते हैं, देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं और ऑफ कोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे और ये एडवांटेजियस है, बिल्कुल है। देखिए, if the resultant of two vector is perpendicular to one of them and having magnitude half of other, हाँ जी, then find the angle between the vectors। देखिए, इसमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं दिया है, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन है आप खुद से अपने लेवल पे ट्राई करें। एंड मैं बोलूंगा कि ऐसा नहीं है कि हम इस क्वेश्चन को ट्रायंगल लॉ से ही सॉल्व कर पाएंगे। आपको जो समझ में आ रहा है आप अपना दिमाग लगा के पैरेललोग्राम वाला भी यूज करके कर सकते हैं। नाउ आप इस पे फोकस करिएगा और डायग्राम, मैं बोलूंगा कि अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें और ट्रायंगल लॉ यूज करें तो ये फास्ट होगा। आई होप आप इसको ना ट्राई करना, ठीक है, एंड देन सॉल्यूशन देखना, आपको उसको और बेटर क्लियरिटी आएगी। देखिए क्या बोला जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल से एक वेक्टर है हमारा ए, हाँ, दूसरा वेक्टर भी पता नहीं कैसा है क्या है, बट दिया है कि जो रिजल्टेंट है ना वो एक वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो मैं मान लेता हूं कि चलिए हमारा रिजल्टेंट जो है वो ये रहा, और रिजल्टेंट जो है, बी केयरफुल, ये टेल टेल के साथ होता है, टेल टेल के साथ होता है और हेड हेड के साथ होता है। तो अगर ये हमारा रिजल्टेंट रहा जो कि ए के परपेंडिकुलर हो गया, तो जो दूसरा वाला वेक्टर है जो हमारा बी है, ऑफ कोर्स आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि हमें बी को इस तरीके से लिखना पड़ेगा। बी का टेल यहाँ होगा और हेड यहाँ होगा, हाँ, एंड दिस इज आवर बी। देखिए, ये डायग्राम अगर आप समझ रहे हैं या ड्रॉ कर पा रहे हैं, बिल्कुल हमने इसी तरीके से करा है। क्या, जो रिजल्टेंट होता है उसका टेल टेल के साथ और हेड हेड के साथ होता है। बिल्कुल कैसे करा जाता है, फ्री टेल से फ्री हेड, तो ऑफ कोर्स टेल टेल रहेगा और हेड हेड। नाउ जो वेक्टर जिनको हम ऐड करते हैं ए एंड बी, उसका एक का हेड और दूसरे का क्या रहेगा, टेल। दिस इज द डायग्राम। नाउ जो बोला गया है कि अगर ए के परपेंडिकुलर है तो इसका मैग्नीट्यूड बी से आधा है, तो चलिए अगर इसके मैग्नीट्यूड को x मानते हैं तो इसके मैग्नीट्यूड को कितना मानेंगे, 2x, सिंपल। एंड अगर मैं इस एंगल को मानता हूं फाई, तो मेरे ख्याल से ये और ये पता है, तो आई होप कि साइन फाई लिखना चाहिए। साइन फाई लिखेंगे तो ये आएगा परपेंडिकुलर, हाँ जी, इसका मैग्नीट्यूड अपॉन में ऑफ कोर्स हाइपोटेन्यूस, यानी कि x/2x 1/2, तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई, फाई साइन 1/2, यानी कि आई होप 30 डिग्री होता है ना। ना अगर आप इसको आंसर करिएगा तो ये गलत हो जाएगा। ध्यान से क्या आंसर होगा देखिए, मैं बता रहा हूं कि जब एंगल बिटवीन ए एंड बी पूछा है ना, तो एंगल बिटवीन वेक्टर लिखने के लिए आपका हेड टू टेल कंबाइंड है, तो जिसका हेड है आप उसके डायरेक्शन को इलोंगेट करें, यस, एंड इलोंगेटेड डायरेक्शन से मिनिमम एंगल मेजर करिएगा। तो दिस इज थीटा एंड बी केयरफुल, एंगल बिटवीन द वेक्टर जो आएगा वो 180 माइनस, आप देख ही रहे हैं 5, यानी कि व्हाट, 150। दिस इज करेक्ट, राइट। सो बी केयरफुल एंड आई होप कि देखिए अगर आप इन चीजों को समझ रहे हैं तो नहीं बोलोगे, 10-20 सेकंड में हम लोग लिख सकते हैं, है ना। Now, this is one of the advantage
और मेरा सजेशन तो ये है कि अगर दो वेक्टर ऐड करने हैं ए बी ना, तो चाहे आप ट्रायंगल यूज करो चाहे पैरेललोग्राम यूज करो, उस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। और ये आपके ऊपर है, या बोलिएगा कि थोड़ा प्रैक्टिस करने से अपने को समझ में आ जाता है। जैसे मैंने बोला कि इस क्वेश्चन को आप पैरेललोग्राम लॉ से भी ट्राई करना, आप करके देखिएगा, ठीक है ना। जो tan phi हमने यहाँ पर समझाया है उसको 90 डिग्री करिएगा, आपको वो चीज बता देगा, ठीक है। या रहेगा तो आप मेरे से कभी पूछ भी सकते हैं। एनीवे, दिस इज द वे। नाउ कमिंग टू द एडवांटेज ऑफ ट्रायंगल लॉ, क्या देखिए, अगर हम लोग बात करें ना कि देखिए एक वेक्टर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मोर देन 1 आ जाएगा ना तो हमें नहीं पता कि कैसे करते हैं, और फिर हम उसको देखते हैं कि कैसे करा जाएगा और इसका क्या एडवांटेज है। राइट, सो मैं लिख रहा हूं, अगर हमें सम करना है ए, हाँ, बी सी, हाँ जी, तो हमें नहीं पता, ऑफ कोर्स रिजल्टेंट ऐसे लिखते हैं, कैसे, ए बी सी, ऐसा। तो हमें तो पता ही नहीं है तीन को कैसे ऐड करते हैं ना। देखिए इतना जरूर पता है कि हम दो को ऐड कर सकते हैं। तो एज मेरे को है कि जो भी है, चलिए मैं इसको फिलहाल पूरे को रिजल्टेंट का ए बी सी तीनों को जोड़ना है, तो अगर हम तीनों को जोड़ने के बजाय पहले दो को जोड़ के और R1 लिखते हैं, A प्लस बी, है ना। ऑफ कोर्स नाउ इस चीज को R1 लिख लिया, एंड दिस इंप्लाइज कि हम अब जो है R में एक वेक्टर आ गया, हाँ एक ही वेक्टर आएगा जो भी हम ऐड करेंगे, तो दिन में R1 में अब मैं C को जोड़ सकता हूँ, फिर से मेरे को दो दो करके ऐड कर देने हैं, ठीक है, एंड हमारा काम हो जाएगा। राइट, नाउ पहला ये काम हम लोग करते हैं पैरेललोग्राम लॉ से, यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। देखिए पहले ए और बी को ऐड कर लिया, देखते हैं हमारे पास है ए, हाँ जी, ठीक है ना, थोड़ा बड़ा छोटा है, ये हमारा ह्यूमन एरर जो भी है, एंड बी को हमें ऐड करना है, हम कर लेते हैं बी को, बी, हाँ, एंड अगर अपने को पैरेललोग्राम बनाना है तो ऑफ कोर्स एक लाइन यहाँ से पैरेलल और एक लाइन यहाँ से पैरेलल, हाँ जी। और अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ तो दिस इज R1, आई होप समझ में आना चाहिए, और यही काम हम लोग करते थे ना। देखो अगर आप बात करोगे तो गिवन हमारा ये रहता है, मतलब ए और बी के बीच का एंगल जो भी है थीटा, आपको पता है ये ए है ना। सो इन दिस सिचुएशन हमें क्या चाहिए, R1 चाहिए होगा, हाँ, और जो भी इसका से हम φ1 लिखते हैं तो हमें φ1 भी चाहिए होगा, राइट ना। अब R1 आ चुका है, तो अब R1 में C को जोड़ना है, तो R1 में C को जोड़ते हैं, तो अब ये रहा R1 को मैं वापस इसे ड्रॉ करता हूं, या तो यहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हैं या मैं अलग से भी लिख देता हूं, फिलहाल मैं यहीं पर ड्रॉ करके एक बार समझाता हूं C को। तो अब आप ना इनको A और B को भूल जाइए, R1 और C को, तो C के टेल जो है वो R1 के टेल पे आना चाहिए, और वैसा ही, हाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि वैसा ही एकदम लिख पाए, दिस इज आवर C, राइट। और अब C वाला पैरेलल, R1 और C को जोड़ना है, तो C वाला पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं, हाँ, एंड आई होप कि ठीक है, R1 एंड C को कर लिया। एंड अब जो ये पैरेललोग्राम है, अगर हम लोग
यहां से लाइन खींचेंगे तो हमारा ये रहा आर, राइट। एंड फॉर दिस आर ये हमें रिक्वायर्ड है। हाँ जी बिल्कुल। नाउ किसके लिए? फॉर आर। अरे जब ये मेरे को पता रहेगा, जब ये एंगल पता रहेगा, तभी तो हम इसमें फॉर्मूले लगा पाएंगे और फिर हम पैरेललोग्राम यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ना, मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि अगर इसी चीज को हम लोग यूज करें ट्रायंगल लॉ से, तो देखिए क्या है। दूसरा मैं बात कर रहा हूं यूजिंग ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ में क्या करा जाता है? एक वेक्टर को एज इट इज रखें, हाँ, दूसरे वेक्टर को इसके हेड से लिखेंगे, लिख लिया हमने, है ना, बी और ए, राइट। तो जो हमारा R1 आएगा, समझ रहे हैं, स्टेप हम यही कर रहे हैं। तो R1 अगर मैं लिखूंगा तो ऑफ कोर्स से फ्री टेल से फ्री हेड ज्वाइन करते हैं, एंड दिस इज आवर R1, ये R1 है ना। हाँ, ऑफ कोर्स हमें ये वाला थीटा गिवन है ना, ए और बी के बीच का, हम लोग R1 निकाल सकते हैं। हाँ, अब R1 में हमें ऐड करना है, R1 में ऐड करना है C को, हाँ, तो C को अगर ऐड करना हो तो कैसे करेंगे? तो क्या करते हैं कि हम लोग R1 अब हमारा वेक्टर है और C को ऐड करना है, तो अब R1 के हेड से C का टेल कंबाइन करेंगे, लिखते हैं, एंड दिस इज आवर C। नाउ अब R1 में हमारा एक वेक्टर हो गया, इसका फ्री टेल और इसका फ्री हेड, एंड दिस इज आवर रिजल्टेंट R। हाँ जी, ना देखिए, अगर मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं, क्या, देखिए, ए को लिखा, हाँ जी, बी को लिखा, जैसा है हेड टू टेल। ऑफ कोर्स ध्यान रखना, हम लोग रोटेट नहीं कर रहे हैं, और रोटेट करना ये ह्यूमन एरर बोला जा सकता है। एंड देन हम R1 का हेड या C का हेड बराबर है, तो C को यहीं से ले आकर ऐड कर लीजिए, और जो रिजल्टेंट है, जो फ्री टेल से फ्री है, हाँ जी, मेरे को इस R1 और ये एंगल जो है कोई जरूरत नहीं है, सॉरी वेक्टर लिखना चाहिए अपने को, है ना, सिंस इट्स अ वेक्टर, सो वेक्टर लिखना चाहिए। नाउ यहां पर R1 एंड फाइव 1 से 1 बोल रहे हैं, इज नॉट रिक्वायर्ड, ये हमें जरूरत ही नहीं है। हाँ, मतलब कि पैरेललोग्राम करेंगे तो मिडिल स्टेप जरूरी है, बिना हम इसके कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन अगर हम ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे तो हमें मिडिल स्टेप की कोई जरूरत नहीं है, एंड दैट इज द एडवांटेज टू ऐड मोर देन टू वेक्टर। हाँ, एंड फॉर मोर देन 2 वेक्टर हम लोग यूज करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। एनीवे, हमने इस चीज को आपको पहले ही लिख दिया था। इनमें क्या करते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, और स्पेशली मैं लिख दे रहा हूं, ये तो सभी के लिए है, मोर देन 2, है ना। इन ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन वी कंबाइन वेक्टर्स हेड टू टेल, हाँ, head to tail and so on. The resultant is given by
line joining free tail to free head, right? And middle step is not required. That is the advantage, right? Now वेक्टर से रिलेटेड कुछ और भी हम बेसिक बात आपको बताना चाह रहे हैं, लिखते हैं, है ना, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। ओके,